हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल क्वेश्चन का ऑल सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सी हियर क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है स्टेटमेंट P है प्रूफ इज लेंदी एंड देन स्टेटमेंट Q दिया है इट इज इंटरेस्टिंग। देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो आपको स्टेटमेंट दिया है और आपको उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट देखो है प्रूफ इज लेंदी एंड इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। तो पहले क्या लिखा है प्रूफ इज लेंदी, तो प्रूफ इज लेंदी को हम P लिखेंगे। एंड यूज़ किया है मतलब यहाँ पे कंजंक्शन आएगा। इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, हमें स्टेटमेंट क्यू क्या दिया है इट इज़ इंटरेस्टिंग, बट यहाँ पर क्या लिखा है स्टेटमेंट में इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आप लिखोगे निगेशन क्यू, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P कंजंक्शन निगेशन क्यू। सेकेंड देखते हैं हम लोग। सेकेंड सब क्वेश्चन है इफ़ प्रूफ इज लेंदी देन इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे इफ़ और देन यूज़ किया है। तो इफ़ और देन यूज़ किया रहेगा तो इम्प्लीकेशन आता है यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इफ़ प्रूफ इज़ लेंदी यानी कि ये देखो स्टेटमेंट P के पहले इफ़ है तो यह आएगा P इम्प्लाइज आएगा, और स्टेटमेंट Q के बाद क्या दिया है देन के बाद क्या दिया स्टेटमेंट Q है तो P इम्प्लाइज आपका Q आएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। देखो थर्ड यहाँ पे सब क्वेश्चन है इट इज़ नॉट ट्रू दैट प्रूफ इज़ लेंदी बट इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो पहले लिख दिया है इट इज़ नॉट ट्रू दैट, तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट को निगेशन दे दोगे और ब्रैकेट में लिखोगे आप। ब्रैकेट में क्या लिखोगे प्रूफ इज़ लेंदी दैट मीन्स P आएगा। फिर यहाँ पे दिया है बट, तो बट का मतलब कंजंक्शन यूज़ करना होता है तो कंजंक्शन आएगा। बाद में क्या लिखा है इट इज़ इंटरेस्टिंग और स्टेटमेंट Q क्या है इट इज़ इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे आप Q लिख दोगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या मिला निगेशन ऑफ P एंड Q। ये हो गया सॉल्व। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है। फोर्थ सब क्वेश्चन है इट इज़ इंटरेस्टिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ द प्रूफ इज़ लेंदी। तो IFF रहेगा, उसका मीनिंग होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो पहले क्या लिखा है इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ इंटरेस्टिंग मतलब स्टेटमेंट Q आएगा, ठीक है। उसके बाद इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का पता है आपको सिंबल क्या आता है डबल इम्प्लाइज, यानी कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। बाद में क्या लिखा है द प्रूफ इज़ लेंदी और P से क्या है द प्रूफ इज़ लेंदी, तो यहाँ पे P आएगा। तो ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सब क्वेश्चन था, ऑल 4 सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 का देखो फिफ्थ हमें यहाँ पर दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है लेट P एक स्टेटमेंट है सचिन विंस द मैच। देन स्टेटमेंट Q आपको दिया है सचिन इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। फिर थर्ड आपको स्टेटमेंट R दिया हुआ है सचिन इज़ हैप्पी। तो टोटल यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है P, Q एंड R। राइट द वर्बल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, आपको उसे वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द स्टेटमेंट P, Q एंड R। तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, या इसे हम बोल सकते हैं P एंड Q या इसे हम बोल सकते हैं P एंड Q और R दिया हुआ है। तो पहले P दिया है तो स्टेटमेंट P क्या रीड करोगे सचिन विंस द मैच। देखो लिखा है सचिन विंस द मैच। फिर यहाँ पे एंड है तो देखो मैंने एंड लिखा है। फिर Q दिया है तो Q क्या है ही इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ही इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा हो गया। उसके बाद देखो और है तो यहाँ पे और आ गया। फिर R लिखना है तो R क्या है सचिन इज़ हैप्पी, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। सिंबॉलिक फॉर्म था उसका हमने वर्बल फॉर्म क्या लिखा सचिन विंस द मैच एंड ही इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और सचिन इज़ हैप्पी। तो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है P इम्प्लाइज R। तो जब इम्प्लाइज रहेगा तो आपको मालूम है इफ़ और देन आता है। तो P इम्प्लाइज R का मीनिंग होता है इफ़ P देन R। तो इफ़ P यानी कि स्टेटमेंट P के पहले इफ़ लगाना है तो क्या लिखोगे इफ़ सचिन विंस द मैच देन R आएगा ही इज़ हैप्पी, या लिखो सचिन इज़ हैप्पी। तो वही देखो हमने यहाँ पे लिखा है इफ़ सचिन विंस द मैच देन ही इज़ हैप्पी। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड देखो यहाँ पे आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया है निगेशन P और Q,
यानी कि स्टेटमेंट पी के पहले आपको निगेशन लेना है, फिर और आएगा, फिर स्टेटमेंट क्यू आएगा। तो निगेशन पी, देखो स्टेटमेंट पी क्या दिया है, सचिन विंस द मैच, तो निगेशन पी लिखना है तो आप लिखोगे सचिन डज नॉट विंस द मैच, तो ये आएगा सचिन डज नॉट विंस द मैच, फिर और आएगा, फिर क्यू लिखना है आपको, सचिन इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो 2 बार सचिन आपको नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, तो आप लिखोगे सचिन डज नॉट विंस द मैच और ही इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। 4th वन देखो आपको दिया है, P इम्प्लाइज ब्रैकेट में Q और R दिया है, तो P इम्प्लाइज Q और R दिया है, तो P इम्प्लाइज, तो इम्प्लाइज आ गया मतलब इफ देन आएगा, तो पहले क्या आएगा इफ P, तो क्या हो जाएगा इफ सचिन विंस द मैच, फिर देन आएगा, उसके बाद देखो Q दिया है, सचिन इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, फिर और है ही इज हैप्पी, तो क्या हो जाएगा देखो वर्बल फॉर्म, इफ सचिन विंस द मैच देन ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और ही इज हैप्पी। बहुत ही सिंपल है, जैसे सिंबल लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्बल फॉर्म इसका फॉर्म कर देना है। देन देखो 5th सब क्वेश्चन है, P इम्प्लाइज Q, तो इम्प्लाइज का मतलब मालूम है इफ P देन Q, तो इफ P देन Q, तो क्या लिखोगे सचिन विंस द मैच, आप ऐसे लिखोगे इफ सचिन विंस द मैच देन ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वही देखो लिखा है यहाँ पर, इफ सचिन विंस द मैच देन ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। 6th सब क्वेश्चन देखो दिया है, P एंड Q एंड निगेशन R है, तो P एंड Q, तो देखो स्टेटमेंट P क्या रीड करोगे, सचिन विंस द मैच एंड ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसके बाद फिर क्या आएगा एंड, तो एंड की जगह पे बट लिखेंगे तो बेटर रहेगा, बट निगेशन आर, तो निगेशन आर क्या लिखोगे ही इज नॉट हैप्पी। तो फिर से देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है, P एंड Q एंड निगेशन आर क्या हो जाएगा, सचिन विंस द मैच एंड ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6th वन। अब देखो लास्ट सब क्वेश्चन दिया है 7th वन, यहाँ पर देखो 7th सब क्वेश्चन दिया है, निगेशन ऑफ ब्रैकेट में है P और Q एंड R लिखा हुआ है, तो P और Q के पहले निगेशन दिया है ना, तो जब भी ब्रैकेट के पहले निगेशन रहेगा तो हम स्टार्ट करते हैं इट इज़ नॉट ट्रू दैट, यहाँ लिख दोगे आप इट इज़ फॉल्स दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे इट इज़ नॉट ट्रू दैट लिखो या फिर लिखो इट इज़ फॉल्स दैट, तो ये हो जाएगा इट इज़ फॉल्स दैट, फिर P रीड करोगे आप सचिन विंस द मैच और सचिन इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड R आएगा ही इज़ हैप्पी, या दूसरे वे से आप लिख सकते हो, देखो निगेशन P और Q, तो क्या लिखोगे इट इज़ फॉल्स दैट, स्टेटमेंट P आएगा सचिन विंस द मैच और ही इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट, फिर R आएगा ही इज़ हैप्पी। तो देखो यहाँ पे लिखा है सेम थिंग, इट इज़ फॉल्स दैट सचिन विंस द मैच और ही इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट ही इज़ हैप्पी, तो ये वर्बल फॉर्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 7 सब क्वेश्चन था, हमने ऑल सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का देखो 6th क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको स्टेटमेंट दिया है और उसका ट्रुथ वैल्यू आपको बताना है। तो जो भी स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है तो पहले हमें उसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसका ट्रुथ वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट सम 4 + 5 = 7 लिखा हुआ है और 9 - 2 = 5 लिखा है। तो 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो पहले हम 2 सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो देखो मैंने लिखा है लेट P, फर्स्ट स्टेटमेंट 4 + 5 = 7, फिर हमने सेकंड स्टेटमेंट को लिया है Q 9 - 2 = 5। अब आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट P देखो 4 + 5 = 7 है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज 4 + 5 तो 9 होता है, 7 होता नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये देखो 9 - 2 = 5, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद आप सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे क्वेश्चन को देख के। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट P और Q बोल रहा है ना, तो यहाँ पे डिसजंक्शन आएगा। तो देखो हमने लिखा है सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q। अब सिंपली क्या करना है, P का वैल्यू फॉल्स है और Q का वैल्यू भी फॉल्स है, दोनों सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो ये हो जाएगा एफ और एफ। तो आपको रूल तो पता ही है डिसजंक्शन का, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आता है, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा वो। तो आंसर क्या आएगा आपका फॉल्स। देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये सम देखो सॉल्व हो गया। सेकेंड सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इफ 9 इज ग्रेटर देन 1 देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो पहले हम दो सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो मैंने स्टेटमेंट P लिखा है, फर्स्ट वन 9 ग्रेटर देन 1, देन मैंने स्टेटमेंट Q लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 1। यहाँ पे मेंशन करो फॉर x इक्वल टू 1। अब चेक करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फॉल्स, उसमें से क्या है। 9 इज़ मोर देन 1, तो ये ट्रू है, तो देखो मैंने स्टेटमेंट P को ट्रू लिखा। बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 1। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 देखो यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 0 आएगा सिंप्लीफाई करके। तो जो स्टेटमेंट Q है वो भी देखो ट्रू है। अब हम सिम्बॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो सिम्बॉलिक फॉर्म लिखने के लिए आपको क्वेश्चन रीड करना होता है। देखो इफ़ 9 मोर देन 1 देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इफ़ और देन यूज़ किया है। इफ़ P देन Q, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है या उसे हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। तो सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q। उसके बाद आपको P एंड Q का जो ट्रुथ वैल्यू है वो पुट कर देना है। तो P ट्रू है, Q भी ट्रू है, सो T इम्प्लाइज T। रूल तो आपको मालूम है, T इम्प्लाइज T, T आता है, T इम्प्लाइज F रहेगा तो F आएगा, बाकी सब ट्रू आता है इम्प्लीकेशन में। तो ये देखो सेकंड सम भी हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। थर्ड सब क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ यूज़ किया है, दैट मीन्स ये बाय कंडीशनल या इसे हम बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए पहले हम दो सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे P एंड Q। तो देखो मैंने लिखा है लेट P बी द स्टेटमेंट x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आपको लिखना है इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है, इज़ द इक्वेशन ऑफ अ, आप लिखोगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस वे। बाद में आप स्टेटमेंट Q लिखोगे। स्टेटमेंट Q है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज़ द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो हमने देखो लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज़ द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। और अब आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए। जो स्टेटमेंट P है x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज दो वेरिएबल है x एंड y और यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट P देखो ट्रू लिखा मैंने। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपने 7th चैप्टर में किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज़ द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो देखो हमने स्टेटमेंट Q को भी ट्रू लिखा है। उसके बाद हम सिम्बॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो सिम्बॉलिक फॉर्म इज़, क्वेश्चन में देखो क्या यूज़ किया है, इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ किया है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, दैट मीन्स डबल इम्प्लीकेशन रहेगा। तो सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P डबल इम्प्लाइज Q। अब P का वैल्यू क्या है, ट्रू, पुट कर दो। Q का वैल्यू भी ट्रू है और T डबल इम्प्लाइज T आपको पता है T होता है, बिकॉज डबल इम्प्लीकेशन का रूल होता है दोनों स्टेटमेंट का अगर सेम ट्रूथ वैल्यू होगा तो आंसर आपका ट्रू आता है, और अगर दोनों स्टेटमेंट का डिफरेंट ट्रूथ वैल्यू होगा तो आंसर आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। सो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखो फोर्थ सब क्वेश्चन है। फोर्थ सब क्वेश्चन है इट इज़ नॉट ट्रू दैट 2 + 3 = 6 और 12 + 3 = 5। तो पहले हमें दो सिंपल स्टेटमेंट लिखना है। पहला स्टेटमेंट P हो गया 2 + 3 = 6। स्टेटमेंट Q देखो 12 + 3 = 5। तो अब देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स कौन सा है। 2 + 3 = 6 ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो देखो हमने लिखा है P = फॉल्स। 12 + 3 = 5 ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट Q देखो हमने फॉल्स लिखा है। इसके बाद हम सिम्बॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो सिम्बॉलिक फॉर्म इज़ क्या लिखा है, देखो इट इज़ नॉट ट्रू दैट। इट इज़ नॉट ट्रू दैट मतलब आपको निगेशन लिखना है और बाद में ब्रैकेट में आपको बाकी स्टेटमेंट लिखना है। तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट, देखो मैंने निगेशन लिख दिया, ब्रैकेट में क्या आएगा
2 + 3 = 6, मतलब वो स्टेटमेंट P हो गया। यहाँ पे और है तो देखो डिसजंक्शन हो गया। उसके बाद लिखा है 12 + 3 = 5, वो आपका स्टेटमेंट Q है। 12 + 3 = 5, तो ये क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म निगेशन ब्रैकेट में P और Q हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका ट्रूथ वैल्यू आपको निकालना है। तो निगेशन P के प्लेस पे क्या लिखोगे, फॉल्स, और Q के प्लेस पे भी फॉल्स लिखोगे। तो ये हो जाएगा निगेशन F और F। रूल तो पता है आपको, F आता है और निगेशन F क्या आएगा, ट्रू आएगा। देयरफॉर आंसर इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 6th में टोटल 4 सब क्वेश्चन थे, हमने ऑल सब क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है अज्यूमिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। हाँ, यहाँ पे लिखा है देखो, अज्यूमिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, और हमें स्टेटमेंट क्या दिया है, स्टेटमेंट P है स्टॉक प्राइसेस आर हाई, एंड स्टेटमेंट Q है स्टॉक्स आर राइजिंग। ये दो सिंपल स्टेटमेंट है और दोनों भी सिंपल स्टेटमेंट को ट्रू अज्यूम किया है इन्होंने। उसके बेस पे हमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसका हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है स्टॉक प्राइजेस आर नॉट हाई और स्टॉक्स आर राइजिंग। तो जो गिवन स्टेटमेंट है सबसे पहले हम उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखूंगा मैं, स्टॉक प्राइसेस आर नॉट हाई, तो क्या आएगा आपका, स्टॉक प्राइसेस आर हाई, तो निगेशन P आएगा, देखो निगेशन P। उसके बाद क्या बोला है, और, तो और के लिए देखो डिसजंक्शन आ गया। फिर लिखा है स्टॉक्स आर राइजिंग, स्टॉक्स आर राइजिंग मतलब Q आएगा। तो जो गिवन स्टेटमेंट है इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ गया, निगेशन P और Q। अब इसका ट्रूथ वैल्यू आपको निकालना है। तो दोनों भी स्टेटमेंट को ट्रू अज्यूम करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो देखो निगेशन एज इट इज रहेगा, P का वैल्यू मैंने ट्रू पुट किया और Q का वैल्यू भी मैंने ट्रू पुट किया। सॉल्व करेंगे, निगेशन T मालूम है फॉल्स होता है, देन और T, और आपको मालूम है इसका डेफिनेशन डिसजंक्शन का, दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो डिसजंक्शन फॉल्स आता है, बाकी सब में ट्रू आता है। तो F और T आपका ट्रू आएगा। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज T लिखोगे आप या उसे ट्रू बोलो आप। तो फर्स्ट वन सॉल्व हो गया। सेकंड सब क्वेश्चन देखो दिया है स्टॉक प्राइसेस आर हाई एंड स्टॉक्स आर राइजिंग इफ एंड ओनली इफ स्टॉक प्राइसेस आर हाई। तो हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो पहले देखो क्या लिखा है, स्टॉक प्राइसेस आर हाई, तो उसके लिए देखो P लिख दिया हमने, स्टॉक प्राइसेस आर हाई। फिर लिखा है एंड, तो देखो एंड के लिए कंजंक्शन आ गया। स्टॉक्स आर राइजिंग, तो स्टॉक्स आर राइजिंग के लिए देखो हमने Q लिख दिया। बाद में क्या लिखा है, इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए डबल इम्प्लीकेशन आ जाएगा। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, P एंड Q। फिर लिखा है इफ़ एंड ओनली इफ़, तो डबल इम्प्लीकेशन आ गया। फिर क्या लिख रहा है, स्टॉक प्राइसेस आर हाई, स्टॉक प्राइसेस आर हाई, दैट मीन्स P हो जाएगा वो। अब मैं इसका वैल्यू पुट करूँगा, तो स्टेटमेंट P एंड Q को T लेने के लिए बोला है। तो देखो ये हो जाएगा T एंड T डबल इम्प्लाइज T हो जाएगा। T एंड T रूल पता है आपको, T होता है, फिर T डबल इम्प्लाइज T, ये भी आपको ट्रू मिलेगा। सो देयरफॉर आंसर क्या लिखोगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, या फिर T लिखो उसे आप। थर्ड सब क्वेश्चन देखो आपको दिया है। थर्ड सब क्वेश्चन है इफ स्टॉक प्राइसेस आर हाई देन स्टॉक्स आर नॉट राइजिंग। तो पहले हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, स्टॉक प्राइसेस आर हाई, स्टॉक प्राइसेस आर हाई उसे P से लिखोगे आप। इफ़ लिखा है ना, तो इफ़ देन जब रहेगा तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, या उसे बोलते हैं हम लोग इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ स्टॉक प्राइसेस आर हाई, तो इफ़ स्टॉक प्राइसेस आर हाई, तो यहाँ पर आएगा P इम्प्लाइज, फिर क्या लिखा है, देन स्टॉक्स आर नॉट राइजिंग। हमारा जो स्टेटमेंट Q है वो स्टॉक्स आर राइजिंग है, तो स्टॉक्स आर नॉट राइजिंग मतलब निगेशन आएगा। तो क्या हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, P इम्प्लाइज निगेशन Q। अब P एंड Q का वैल्यू हमें T पुट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा T इम्प्लाइज, देखो निगेशन T, तो निगेशन T पहले निकालेंगे तो वो F हो जाएगा, और T इम्प्लाइज F, ऑलवेज F होता है और बाकी सब ट्रू होता है, ये आपको पता है। इफ़ T देन F, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, फॉल्स लिख दोगे, ये आंसर आएगा। नाउ देखो फोर्थ सब क्वेश्चन दिया है। फोर्थ सब क्वेश्चन है इट इज़ फॉल्स दैट स्टॉक्स आर राइजिंग एंड स्टॉक प्राइस आर हाई। तो
तो जब भी रहेगा इट इज़ फॉल्स दैट या फिर रहेगा इट इज़ नॉट ट्रू दैट, दैट मीन्स हमें निगेशन लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट में बाकी का जो हमें सिंबल है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ फॉल्स दैट, मतलब निगेशन आएगा देखो ब्रैकेट के बाहर। फिर क्या लिखा है, स्टॉक्स आर राइजिंग, तो स्टॉक्स आर राइजिंग को देखो मैंने क्यों लिखा है, फिर एंड है तो एंड के लिए कंजंक्शन हो गया। फिर लिखा है स्टॉक प्राइसेस आर हाई, तो स्टॉक प्राइसेस आर हाई मतलब मैं पी लिखूंगा, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू एंड पी, दिस इज इक्विवेलेंट टू। अब स्टेटमेंट क्यू एंड पी दोनों भी ट्रू है तो क्यू और पी के प्लेस पे आप टी पुट कर दो, तो निगेशन ऑफ टी एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू टी एंड टी। आपको पता है टी होता है और निगेशन टी क्या होता है, एफ। देयरफॉर आंसर क्या लिखोगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ या फॉल्स लिखो। देखो लास्ट सब क्वेश्चन है फिफ्थ सब क्वेश्चन है स्टॉक प्राइसेस आर हाई और स्टॉक्स आर नॉट राइजिंग इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टॉक प्राइसेस आर हाई, स्टॉक प्राइसेस आर हाई मतलब स्टेटमेंट पी आएगा, तो पहले आप पी लिखोगे, ठीक है। फिर और है, देखो और को डिसजंक्शन लिखा है, बाद में क्या है स्टॉक्स आर नॉट राइजिंग और स्टेटमेंट क्यू क्या है, स्टॉक्स आर राइजिंग, तो देखो निगेशन क्यू आएगा। ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो ये दोनों भी टर्म्स के लिए बोल रहा है ये, ठीक है, दोनों भी स्टेटमेंट के लिए। तो ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ को लिखोगे डबल इम्प्लीकेशन, बाद में क्या लिखा है स्टॉक्स आर राइजिंग, स्टॉक्स आर राइजिंग मतलब देखो ये क्यू आएगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, पी और निगेशन क्यू, डबल इम्प्लाइज क्यू आ गया। अब इसका ट्रूथ वैल्यू हम निकालेंगे, तो जहाँ पर P और Q है वहाँ पे आपको T पुट करना है, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा देखो T और निगेशन T डबल इम्प्लाइज T हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू T और निगेशन T क्या लिखेंगे F हो जाएगा, वो डबल इम्प्लाइज T एज इट इज़ रहेगा। T और F पता है रूल आपको, T होता है और T डबल इम्प्लाइज T ट्रू आएगा। देयरफॉर आंसर क्या लिखोगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4 का 7 में टोटल 5 सब क्वेश्चन थे, हमने ऑल सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इफ़ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड फॉल्स। तो जो गिवन स्टेटमेंट है पहले मैं उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, तो आई विल राइट द सॉल्यूशन। तो स्टेटमेंट पी लिखेंगे हम लोग प्राइस इंक्रीजेज, हाँ प्राइस इंक्रीजेज लिखोगे आप, स्टेटमेंट पी प्राइस इंक्रीजेस। स्टेटमेंट क्यू क्या आएगा, स्टेटमेंट क्यू आएगा आपका डिमांड फॉल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिमांड फॉल्स, ये दो सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अब मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखूंगा, देयरफॉर आप यहाँ पर लिखोगे सिंबॉलिक फॉर्म, हाँ तो ये हो जाएगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इफ़ प्राइस इंक्रीजेज देन डिमांड फॉल्स। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q आएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग कंडीशनल, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया है उसको अगेन आपको लिखना है, बट ये कंडीशनल यूज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें इम्प्लीकेशन यूज़ नहीं करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर हमारे पास फॉर्मूला है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस P इम्प्लाइज Q दिस इज इक्विवेलेंट टू, P इम्प्लाइज Q इक्वल टू होता है निगेशन P और Q, ये आप ध्यान में रखो, P implies Q is equivalent to negation P और Q। तो P implies Q is equivalent to negation P और Q। तो अब कैसे लिखेंगे हम स्टेटमेंट को, अब देखो क्या लिखोगे, निगेशन P है तो क्या लिखोगे, प्राइस डज नॉट इंक्रीज और डिमांड फॉल्स, तो इसका आंसर लिखोगे देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्राइस, हाँ प्राइस डज नॉट, ठीक है, प्राइस डज नॉट इंक्रीजेस और फिर देखो Q आएगा, Q क्या है, डिमांड फॉल्स, ठीक है, ये हो गया आपका। तो क्वेश्चन था री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग कंडीशनल, तो हमने निकाल दिया कंडीशनल को बिकॉज P इम्प्लाइज Q और निगेशन P और Q इक्विवेलेंट है। आप ट्रूथ टेबल से चेक भी कर सकते हो, इसका ट्रूथ टेबल और इसका ट्रूथ टेबल दोनों का सेम आएगा लास्ट कॉलम।
तो आंसर आपका ये हो गया। एग्जैक्टली सेम वे अब देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन भी आपको दिया है, इफ़ डिमांड फॉल्स देन प्राइस डज नॉट इंक्रीज। तो पहले मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो आई विल राइट हियर लेट स्टेटमेंट पी ले लेते हैं हम लोग, डिमांड फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट पी ले लो, डिमांड फॉल्स यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। बाद में हम स्टेटमेंट क्यू लेते हैं, स्टेटमेंट क्यू क्या आएगा, प्राइस डज नॉट इंक्रीज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस डज नॉट इंक्रीज, हाँ प्राइस डज नॉट इंक्रीज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्राइस डज नॉट इंक्रीज। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, तो राइट हियर सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इफ़ पी देन क्यू है ना, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P implies Q, but this P implies Q is equivalent to, P implies Q is equivalent to negation P और Q, ये सेम रहता है। तो अब मैं देखो इसका वर्बल फॉर्म लिखता हूँ, देयरफॉर आई विल राइट हियर negation P, इसका negation लिखना है, डिमांड फॉल्स है तो आप लिखोगे डिमांड डज नॉट फॉल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिमांड डज नॉट फॉल्स, लिख दो यहाँ पे डिमांड डज नॉट फॉल्स, ठीक है, डिमांड डज नॉट फॉल्स, और आएगा फिर आपको क्यों लिखना है, प्राइस डज नॉट इंक्रीज, तो यहाँ पे लिखोगे और प्राइस डज नॉट इंक्रीज, हाँ प्राइस डज नॉट इंक्रीज। तो ये देखो हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो गिवन क्वेश्चन को हमने रीराइट किया विदाउट यूजिंग इम्प्लीकेशन, और वी कैन से विदाउट यूजिंग कंडीशनल। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन नंबर 4 का हमने सब क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।